जंगल के एक चिड़े सेठ ने आज ही एक नया स्कूल तैयार करवाया था ताकि जंगल के पक्षियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। देखो बबलू कौवे, मैंने स्कूल तैयार करवा दिया है। अब छोटे पक्षियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। तुम जाओ जंगल में और किसी अच्छे टीचर पक्षी का इंतजाम करो जो पक्षियों को अच्छी शिक्षा दे सके। जो हुकुम मालिक, मैं अभी चाहता हूँ और किसी अच्छे आदर्श टीचर पक्षी को लेकर आता हूँ जो पक्षियों को अच्छी शिक्षा दे सके। यह कहकर वे बबलू कौवा जंगल में किसी टीचर पक्षी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हमारे जंगल के छोटे पक्षी पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारे जंगल का नाम रोशन करेंगे। मैं यही तो चाहता हूँ कि हमारे जंगल के पक्षी पढ़े लिखें और हमारे जंगल का बहुत नाम रोशन करें। रानी, तुम्हें पता है हमारे जंगल में चिड़े सेठ जी ने एक बहुत ही बड़ा स्कूल खोला है जिसमें वे छोटे मोटे पक्षियों को बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले हैं। कालू जी, ये स्कूल क्या होता है? मुझे तो नहीं पता है, आप बताइए। रानी, तुम तो बिल्कुल ही अनपढ़ हो। स्कूल यानी वो जगह जहाँ छोटे छोटे पक्षी और तुम्हारी तरह अनपढ़ पक्षियों को शिक्षा दी जाती है। कालू जी, आप मुझे अनपढ़ मत बोलें। कोई मुझे अनपढ़ बोले ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरी माँ ने मुझे बचपन में स्कूल में नहीं भेजा तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ रानी, इसमें सारी गलती तुम्हारी माँ जी की है, क्योंकि तुम्हारी माँ जी ने ही बचपन में तुम्हें स्कूल नहीं भेजा। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे रोजाना स्कूल छोड़ने जाते थे और मुझे छुट्टी में लेने भी आते थे। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना आता है। तुम तो बहुत नसीबदार हो जो तुम्हें इतना पढ़ा लिखा पति मिला है, वरना तुम तो बहुत अनपढ़ हो। तुम्हारा और मेरा जोड़ तो बनता ही नहीं है। ये सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर तोता आता है और कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, रानी कौवी, चलो मेरे साथ। चिड़े सेठ के गुलाम बबलू कौवे ने जंगल के सभी पक्षियों को जमा किया है और वे बबलू कौवा सब पक्षियों को कोई बात बताना चाहता है। चलो तुम दोनों मेरे साथ। तोते, तुम्हें पता है उस चिड़े सेठ ने हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा स्कूल खोला है जिसमें वे छोटे पक्षियों को शिक्षा देना चाहते हैं। हाँ कालू कौवे, मुझे सब पता है। तुम मेरे साथ जल्दी चलो। जंगल के सभी पक्षी तुम्हारा और रानी कौवी का इंतजार कर रहे हैं। और फिर तोता कालू कौवे और रानी कौवी को लेकर पक्षियों के पास चला जाता है। चलो भाई बबलू कौवे, अब तो रानी कौवी और कालू कौवा भी आ गए हैं। अब तो बताओ कि तुमने हम सब पक्षियों को यहाँ पर क्यों जमा किया है? पक्षियों, जैसे कि आप सभी पक्षियों को पता है कि चिड़े सेठ ने हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा स्कूल खोला है जिसमें वो छोटे पक्षियों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हाँ बबलू कौवे, ये तो हमें पता है। आगे बताओ, आखिर बात क्या है? बात ये है कि चिड़े सेठ चाहते हैं कि वे अपने स्कूल में किसी अच्छे टीचर को रखें जो पक्षियों को अच्छी शिक्षा दे सके। अब आप सब पक्षियों में से जो भी पढ़ा लिखा पक्षी है और जो टीचर बनना चाहता है वो आगे आ जाए। कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों ही पढ़े लिखे थे, इसीलिए वे दोनों ही आगे आ जाते हैं। मीनू चिड़िया, तुम पढ़ी लिखी हो क्या जो तुम टीचर बनना चाहती हो? हाँ हाँ कालू कौवे, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मेरी तो बचपन से ही ये ख्वाहिश थी कि मैं बड़े होके टीचर बनूंगी, लेकिन फिर बड़े होने के बाद मुझे टीचर बनने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज मुझे टीचर बनने का मौका मिल रहा है तो मैं जरूर टीचर बनूंगी और छोटे पक्षियों को अच्छी शिक्षा दूंगी। बस बस मीनू चिड़िया, तुम भले पढ़ी लिखी चिड़िया हो, लेकिन टीचर तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि तुमसे ज्यादा पढ़ना लिखना मुझे आता है और पक्षियों को भी अच्छी शिक्षा मैं ही दे सकता हूँ। कालू कौवे, भले तुम पक्षियों को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, लेकिन मैं भी पक्षियों को बहुत अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ। इसीलिए
टीचर तो मैं ही बनूंगी। अरे अरे तुम दोनों चुप करो, मैं फैसला करूंगा कि तुम दोनों में से उस स्कूल का टीचर कौन बनेगा। कौवे भाई, तुम तो हमारी बिरादरी के हो, तुम इस चिड़िया को कह दो कि स्कूल का टीचर तो मैं ही बनूंगा। नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हारी बिरादरी का हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फैसला मैं करूंगा कि तुम दोनों में से टीचर कौन बनेगा। तो फिर बताओ बबलू कौवे, हम दोनों में से उस स्कूल का टीचर कौन बनेगा। मीनू चिड़िया कालू कौवे, मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लूंगा। तुम दोनों में से जो भी उस परीक्षा में सफल होगा वही स्कूल का टीचर बनेगा। आखिर कैसी परीक्षा लोगे तुम बबलू कौवे, बताओ। हमारे जंगल में जो बड़ा तालाब है, इस तालाब के अंदर एक बहुत ही बड़ी शार्क है। वे मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और वे आजकल बहुत ही भूखी है। वे चाहती है कि वे किसी पक्षी का मांस खाए और अपना पेट भरे। तुम दोनों में से जो कोई भी उस शार्क को छोटे पक्षी का मांस ले जाकर देगा वही स्कूल का टीचर बनेगा। बबलू कौवे की ये बात सुनकर कालू कौवा और मीनू चिड़िया दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। चलो पक्षियों, अब मैं चलता हूँ। मीनू चिड़िया कालू कौवा, तुम दोनों में से जो कोई भी इस परीक्षा में पास हुआ टीचर तो वही बनेगा। ये कहकर बबलू कौवा वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला भाग देखना है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक मम्मा चिड़िया और उसके बेटे मानो चिड़े की है, जो कि एक छोटे से जंगल में एक पेड़ पर रहते थे। लेकिन मानो चिड़ा बहुत ज़्यादा शरारती था और मानो चिड़े के पर भी अभी बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, जिस कारण मानो चिड़ा अभी उड़ नहीं सकता था। लेकिन मानो चिड़ा उड़ने की बहुत कोशिश करता था। मम्मा चिड़िया मानो चिड़े को बहुत मना करती कि मानो चिड़ा अभी छोटा है, वे अभी उड़ नहीं सकता। लेकिन मानो चिड़ा अपनी मम्मा की बात नहीं मानता था और वे छुपके उड़ने की कोशिश करता था। मानो चिड़े, मुझे पता चला है कि तुम छुपके उड़ने की कोशिश करते हो। देखो मानो चिड़े, अभी तुम बहुत ही छोटे हो, तुम अभी उड़ नहीं सकते हो। तुम्हारे पर भी देखो कितने छोटे हैं। जब तुम्हारे पर बड़े हो जाएंगे तो मैं खुद तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। देखो मानो चिड़े, मुझे पता है कि तुम्हारा भी उड़ने का दिल चाहता होगा, लेकिन मानो चिड़े अभी तुम छोटे हो, तुम अभी उड़ नहीं सकते हो। मेरी मम्मा जो भी बोले, लेकिन मैं अपने दोस्त राजू कौवे से उड़ना सीख कर ही रहूंगा। मुझे भी आकाश में उड़ना है। मानो चिड़े, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं मम्मा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आज आप भोजन जमा करने के लिए नहीं जाओगी। नहीं मानो चिड़े, बस मैं भोजन जमा करने के लिए जा ही रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं थोड़ी ही देर में भोजन लेकर आ जाऊंगी। फिर वे मम्मा चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाते ही वहाँ पर मानो चिड़े का दोस्त राजू कौवा आ जाता है। मेरे दोस्त राजू कौवे, तुम आ गए। चलो अब तुम मुझे उड़ना सिखाओ। मुझे भी उड़ना है, मुझे भी तुम्हारी तरह आकाश की सैर करनी है और खूब मजे करने हैं। हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हें उड़ना जरूर सिखाऊंगा। चलो मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ। देखो मेरे दोस्त, मैंने अपने दोनों पर ऊपर कर लिए हैं। अब तुम भी अपने दोनों पर ऊपर कर लो। हाँ कर लिए मैंने भी अपने दोनों पर ऊपर। अब क्या करना है? अब बस तुम थोड़ा उछलो और उड़ जाओ। बस इसी तरह उड़ते हैं। मैं तुम्हें अभी उड़ के दिखाता हूँ। फिर वे राजू कौवा मानो चिड़े को उड़कर दिखाता है। वाह वाह राजू कौवे, तुम्हें तो बहुत अच्छा उड़ना आता है। मैं भी अभी इसी तरह उड़ने की कोशिश करता हूँ। मानो चिड़ा भी अपने दोनों पर ऊपर करता है और उड़ने के लिए उछलता है, लेकिन मानो चिड़ा उड़ नहीं पाता। मानो चिड़े, थोड़ा और जोर से उछलो, फिर तुम उड़ने लगोगे। फिर मानो चिड़ा थोड़ा जोर से उछलता है तो मानो चिड़ा उड़ने लगता है। आज पहली बार मानो चिड़ा आकाश में उड़ रहा था, इसी वजह से मानो चिड़ा बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर मानो चिड़ा वापस अपने घोंसले में आता है
और राजू कौवे से कहता है, वाह राजू कौवे, आज मुझे उड़ना आ गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे उड़ना सिखाया। अब मैं भी उड़ूंगा और आकाश की सैर करूंगा। चलो मानो चिड़े, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारी मम्मा भी आती होंगी। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। फिर वे राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर बाद मीनू चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है और मानो चिड़ा और मीनू चिड़िया भोजन खाते हैं। मम्मा को बता दूं कि मुझे उड़ना आ गया है? नहीं, अगर मैंने मम्मा को अभी बता दिया तो मजा नहीं आएगा। कल सुबह मैं मम्मा को सरप्राइज दूंगा और मम्मा को मैं उड़कर दिखाऊंगा। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे मानो चिड़े से कहती है, मानो चिड़े, क्या बात है? आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो? मम्मा, मुझे आपको कुछ दिखाना है जिसका मैं कल से इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वे घड़ी आ गई है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। फिर मानो चिड़ा मम्मा चिड़िया को उड़कर दिखाता है। मम्मा चिड़िया मानो चिड़े को उड़ता हुआ देख एकदम हैरान हो जाती है। मानो चिड़े, तुम्हें उड़ना किसने सिखाया? ये तुम उड़ कैसे रहे हो? मम्मा, मुझे मेरे दोस्त राजू कौवे ने उड़ना सिखाया है और अब मैं बहुत ज्यादा अच्छा उड़ लेता हूँ। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं आकाश की सैर करने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर वे मानो चिड़ा आकाश की सैर करने के लिए चला जाता है। रुको मानो चिड़े, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो? तुम बहुत छोटे हो अभी, तुम उड़ नहीं सकते हो। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को बहुत रोकती है, लेकिन उसका बेटा आकाश की सैर करने के लिए चला जाता है। मानो चिड़ा उड़ते हुए जा रहा होता है तो मानो चिड़े को एक तोता देख लेता है और वे तोता मानो चिड़े से कहता है, मानो चिड़े, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम उड़ कैसे रहे हो? तुम्हें उड़ना किसने सिखाया है? चलो, तुम अपने घोंसले में वापस चले जाओ। तुम अभी बहुत ज्यादा छोटे हो, तुम अभी उड़ नहीं सकते हो। नहीं तोते अंकल, मुझे अब उड़ना आ गया है। अब मैं आकाश की सैर करने के लिए जा रहा हूँ। नहीं मानो चिड़े, अभी तुम बहुत छोटे हो। चलो, अपने घोंसले में वापस चले जाओ। मानो चिड़ा तोते की एक बात नहीं सुनता और वे आकाश की सैर करने के लिए चला जाता है। फिर मानो चिड़ा आकाश की सैर कर रहा होता है। मानो चिड़े को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। मानो चिड़ा उड़ते उड़ते जंगल से काफ़ी ज़्यादा दूर आ जाता है और मानो चिड़े को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मानो चिड़ा जंगल से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया है। मानो चिड़ा जंगल से बाहर चीलों के इलाके में आ जाता है और एक चील मानो चिड़े को उड़ता हुआ देख लेती है। वाह भाई, नन्हा चिड़ा, वो भी हमारे इलाके में। इसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? अभी जाती हूँ, इसका शिकार कर लेती हूँ। फिर वे चील मानो चिड़े के पीछे उसका शिकार करने के लिए चली जाती है। कुछ देर भागा दौड़ी के बाद वे चील मानो चिड़े को पकड़ लेती है। मानो चिड़ा भी काफी ज्यादा डर जाता है। मैं क्या करूँ? मुझे तो चील ने पकड़ लिया है। अब ये चील मुझे मारकर खा लेगी। मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे अभी उड़ना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी काफी ज्यादा परेशान होती है। ये मानो चिड़ा कहाँ चला गया? कहीं ये मानो चिड़ा किसी मुश्किल में न हो। मुझे किसी भी तरह मानो चिड़े को ढूंढना होगा। चील आंटी, आप मुझे जानती नहीं हो कि मैं किसका बेटा हूँ। अगर आपने मुझे मारकर खा लिया तो मेरी मम्मा आपको नहीं छोड़ेगी। अच्छा नन्हे चिड़े, कौन है तेरी मम्मा? जरा मुझे भी तो बता। मेरी असल मम्मा तो मेरे बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर मुझे एक बाजू चील ने पाला था और बाजू चील ही अब मेरी मम्मा है। और तुम्हें पता नहीं है कि मेरी मम्मा बाजू चील बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। अगर उसे पता चल गया कि तुमने मुझे मारकर खाया है तो मेरी मम्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम मुझे मारकर खा लो
ताकि मेरी मम्मा तुमसे इंतकाम लेने के लिए आए। बाप रे, ये बाजू चील कौन है? नाम से तो बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। अगर मैंने इस नन्हे चिड़े को मारकर खा लिया तो इसकी मम्मा बाजू चील मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं इसे छोड़ देती हूँ। बेटा, तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारा कोई शिकार नहीं करना है। जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं नहीं चील आंटी, आप मुझे मारकर खा लो ताकि मेरी मम्मा आपसे अपना इंतकाम ले। नन्हे चिड़े, चले जा यहाँ से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे पकड़ा। मुझे माफ कर दे और यहाँ से चला जा। फिर वह मानो चिड़ा उस चील को उल्लू बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर मानो चिड़ा जैसे कैसे अपने घोंसले में वापस आ जाता है। मीनू चिड़िया मानो चिड़े को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मानो चिड़ा मीनू चिड़िया को सारी बात बताता है और मीनू चिड़िया से माफ़ी मांगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर हम अपने बड़ों की बात नहीं मानेंगे तो हम किसी भी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं।